अब बीच में बोलेंगे नहीं आप मोहतरम, सुन लीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं ये जवाब आप दूंगा नहीं बताएंगे मुकम्मल। मेरे को मुझे कब बोलना है कब नहीं बोलना है। नहीं नहीं, तो फिर आप बीच में नहीं बोलेंगे, हाँ, आप या बीच में आप मैं नहीं टोका बताएंगे टाकी ना, हाँ, करेंगे, टोका आपको टाकी नहीं, बर्दाश्त बस करना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा, हाँ, बर्दाश्त सब करना पड़ेगा अच्छा आपको। ठीक है आप मुकरम, अपनी बात आपको रखिए। बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप ये जो है मुझे वो मत बताइए कब बोलना है दूसरे कब नहीं मौलाना बोलना लोगों की तरह मत समझिएगा, ये। और मुझे मुझे तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भी मौलाना लोगों की तरह मत मुझे समझिएगा। मुझे भी आपके जो दूसरे लोगों स्टूडियो की में आते मत हैं, समझिएगा जिनके आप खिलाफ जिनको फतवा जारी बुलाते कर हैं देंगे स्टूडियो आप। में आते हैं, से बात नहीं करेंगे मुझसे। अच्छा, रोजे आप में जो धमकी सवाल देना भी करेंगे अलाउड, उसका जवाब रोजे में देंगे, फिर आप आपके रोजे से सवालों हैं, का जवाब आप होगा, रोजे से हैं, आपके सवालों का जवाब देने के आप लिए मैं रोजे में बैठा हूँ। धमकी देते हैं, 36 आपकी घंटा भाषा मैं आपको ये जवाब, देखिए। आप बीच में बोलेंगे नहीं, जवाब मैं दूंगा तो ओ मिस्टर आप आराम से सवाल बात करिए करिए। मेरे से, ये उंगली उंगली मत दिखाइए मेरे को, रोजे से हैं, मैं सम्मान से बिल्कुल बात उंगली करिए, नहीं यूं दिखाऊंगा, आराम से बात यूं, करिए। ये देखो, हाँ, ये देखो, आराम से ये बात देखो, करिए, ये देखो, इस ताकत सम्मान देखो, देंगे तो मेरा सम्मान जूता मिलेगा, देखो। तमीज से बात। उनको अच्छी तरह से सुन लिया, उनके जज्बात को देख लिया, उनकी भाषा को देख लिया, उनके ज्ञान को देख लिया। इस आदमी के पास ज्ञान नहीं है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए एक बयान दाग दिया। नमस्कार दोस्तों, डिबेट पे चर्चा के एक और नए धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दिखाएंगे राजनीति और देश से जुड़े अहम मुद्दों पर हो रही चर्चा। यहां हम पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनेंगे, ताकि आप खुद तय कर सके कि सच्चाई क्या है। तो जुड़िए हमारे साथ और इस सफर में हमारे हम सफर बनिए। अगर आप भी मेरी तरह खबर को गहराई तक जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कि इसलिए आप जैसे लोगों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये मेरे नहीं है, ये मोहम्मद शमी के जो भाई हैं उन्होंने कहा है कि ज्ञानवान होता नहीं है, आप जैसे लोगों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन होगा। वो कह रहे हैं वो तो देश के लिए खेल रहे हैं, वो तो तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, नेशनल ड्यूटी पर है। जिस तरह होता है ना कि कोई सियाचिन या मैं युद्ध आ रहा हूं, क्षेत्र आ रहा हूं, में आपके वहीं पे भारतीय आ सेना रहा का हूं, कोई जवान आपके- है, वो तैनात है, युद्ध के हालात हैं, तो इस वक्त वो फास्ट करेगा या लड़ेगा, तो उन्हीं ये भी नेशनल ड्यूटी पर है, तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं। शहाबुद्दीन जी, मैं उसी पे जवाब पे आ रहा हूँ, जी, आपके बिल्कुल। इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने सब्र नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया और आपने तड़ से दूसरा सवाल दाग दिया। पहले पूरा जवाब सुनने की सलाहियत रखिए, मैं आपको ये जवाब देखिए, दूंगा। मिस्टर, आप सुन लीजिए, आप जो इस तरह एंकरिंग कर रोजे रहे से हैं, हैं, दबाना आराम से, चाहते हैं आराम से, मुझे, आराम से। आप नहीं दबा सकते। जी, नहीं, आप नहीं, मेरी आवाज अपनी को नहीं बात दबा रखिए। सकते, शहाबुद्दीन मेरे जी। हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। मैंने आपसे ज्यादा पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है मुझे इल्म है, क्या पढ़ा है, क्या जानते हैं। आप सब्र नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, जवाब सुनने की सलाहियत नहीं है, कुव्वत नहीं है आपके अंदर, आप दबाना चाहते हैं सवालों की भरमार करके। ऐसा नहीं चलेगी नहीं चलेगा, डिबेट, बिल्कुल डिबेट कैसे चलेगा? चलेगी, हाँ, शालीनता से डिबेट चलेगी, आराम से। पहले तो आप शालीनता रोजे से से हैं डिबेट ना, चलेगी। रोजे से हैं तो शालीनता से बात करिए, चीखना चिल्लाना नहीं, धमकाना रोजे में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मेरे करना अंदर चाहिए। मुझे बहुत कुव्वत आप है। जब हाँ, रोजा होता है तो हाँ, तो ताकत आ चीखते जाती चिल्लाते है, नहीं है या अल्लाह तबारक व धमकाते नहीं है तआला ना, आप कुव्वत रोजे से देता है, होंगे। ताकत देता है, रोजे रूहानी में ताकत आ धमकाना जाती है। मैं सुबह धमकाना 9 होता है बजे क्या? से बोल रहा चलिए हूँ, अब बोलिए सुबह अपनी 9 बात बजे रखिए। से बोल रहा हूँ, अरे अभी चलिए 9 अपनी बजे बात तक रखिए, बहुत अब हो गया, बोलूंगा। बस मैं करिए, सुबह बात 9 रखिए बजे अब से अपनी। बोल रहा हूँ और यार मेरे अंदर इरिटेट कर और रही है, ताकत बस आ चलिए, गई है, हो गया, और हो गया। कुव्वत आ गई जी है। जी, बहुत मुझे कुव्वत आप है, दबा नहीं सकते, नहीं कोई नहीं मेरी दबाएगा। ताकत को नहीं दबा अरे सकते, अरे अरे मेरी आवाज को अरे नहीं दबा सकते। आप बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, आप जवाब नहीं सुनना चाहते, जी, आपके अंदर सलाहियत नहीं है ठीक है, जवाब सुनने ठीक की, है, आप ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर जवाब सकते, जवाब जवाब आप जवाब सब्र नहीं कर जवाब सकते। जवाब आप जवाब यही जवाब एंकरिंग कर रहे हैं, जवाब इसी तरह एंकरिंग के लिए बैठे हुए हैं आप। जवाब क्या जवाब पढ़ाया जवाब आपने, जवाब जवाब क्या ऑडियो बंद, पढ़ाया एक मिनट, आपने, आराम से, आपकी आराम कैसी से। तरबियत है। चलिए, हो गया, हो गया, हो गया, आराम से। जवाब आपका शहाबुद्दीन जी, वो करिए तिरंगे के सवाल, लिए, देश करिए के सवाल लिए, करिए वो और तिरंगे के लिए। सुन लीजिए मिस्टर, मिस्टर सुनिए, आप बीच में बोलेंगे नहीं, जवाब मैं दूंगा तो ओ मिस्टर आप आराम से सवाल बात करिए। करिए मेरे से, ये उंगली उंगली मत दिखाइए मेरे को, रोजे से हैं, मैं सम्मान से बिल्कुल बात उंगली करिए, नहीं यूं दिखाऊंगा, आराम से यूं, बात करिए। ये देखो, हाँ, ये देखो, आराम से ये बात देखो, करिए, ये देखो, इस ताकत सम्मान देखो, देंगे तो मेरा सम्मान जूता मिलेगा, देखो, तमीज से बात मेरी करिए मेरे से। रूहानियत देखो, उंगली क्या पूरा जिस्म दिखाऊंगा। मिस्टर, मुझे धमकी मत दो, मिस्टर, मुझे धमकी मत देना, समझ लेना। क्या करेंगे? तुम्हारे मैं तो आका से धमकी। शिकायत कर दूंगा, तुम्हारे मालिक से शिकायत हटाओ, अरे करूंगा। किससे धमकी करेंगे? मत दो। अच्छा अच्छा, एक मिनट क्या करिए, किससे करेंगे? एक मिनट रुक जाइए। अरे हटाइए इनको, दिखाइए क्या करेंगे, क्या करेंगे? धमका रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या करेंगे? धमका रहे हैं, क्या करेंगे? मुझे हैसियत औकात दिखाओगे? तुम्हारे फतवे चलते होंगे तुम्हारे वालों पर, अमन चोपड़ा पर तुम्हारे फतवे नहीं चलते। तुम्हारे मालिकान से, तुम्हारी शिकायत करूंगा तुम्हारे मालिकान से। अरे हंसी आ रही है। धमकी दे रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो बैठ करके। चलिए, हो गया, तिरंगे के लिए खेल रहे हैं धमकी मोहम्मद मत देना, शहाबुद्दीन जी। मैं डरने वाला नहीं हूं तुम जैसे लोगों से। ठीक, वो तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने नेशनल ड्यूटी में पहले अपने आप को रखा, उन्होंने देश को पहले रखा। मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये सवाल था। फिर मैं आऊंगा डॉक्टर रिजवान और रशीदी जी। क्या सवाल है बताइए। 2 मिनट रुक जाओ। सवाल ये हो फिर से रहा है जवाब कि बताइए, भाई सवाल वो बताइए फिर से। तिरंगे के लिए, देश के लिए खेल रहे थे,
तो वो देश के लिए, तिरंगे के लिए खेल रहे थे, इसलिए उनके लिए वो जरूरी था वहां पर। देखिए देखिए, अब बीच में बोलेंगे नहीं, आप सुन लीजिए, बीच में आप बोलेंगे नहीं। अरे बोलना है, बोलिए प्रभु, क्या देखिए, ऐसा है, मोहम्मद शमी साहब जो हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत का नाम है, मिस्टर, डर के मेरे मत अपने भागिए एंकर ना इधर हो जाओ शाहबुद्दीन जी, हाँ। डर के क्यों भाग रहे हैं? अभी तो बड़ी बड़ी डरने के भाग नहीं रहे रहे, थे। मेरे दूसरे आपसे। चैनल को मैंने टाइम दे बैठ ही रखा नहीं भागने के लिए, मैं पाएंगे, तुम्हें बैठ भगा नहीं के पाएंगे, रहूंगा। सवालों का मैं सामना आप ले नहीं मैं पाएंगे, भागने आप डरपोक वाला आदमी नहीं है। हूं। मौलाना मैं शाहबुद्दीन भगाने आपके के मुंह पर लिए बोल रहा हूं, आप डरपोक मैं आदमी भागने है। वाला नहीं हूं। आप डरपोक, मैं अगर भगा हिम्मत है देता तो हूं बैठिए, सामने वाले को। मैं चुनौती सामने देता हूं, वाले अगर को आपके अंदर भगा हिम्मत है देता तो हूं। मैं बैठिए। भागने वाला बड़ी नहीं बड़ी हूं। शेखी मैं भगा रहे थे, एक मैदान नहीं सेकंड के छोड़ता अंदर हूं। आपकी। मैं मैदान तुम जैसे लोगों को छुड़ा तो देता मैदान हूं। छोड़कर क्यों तुम भाग रहे जैसे हैं? लोगों को मैदान छुड़ाने अरे की मैदान ताकत रखता हूं। सवाल लूं? बूता रखता है हूं, हिम्मत तो बूता। लीजिए, सवाल लेता हूं ताकत आपसे। रखता हूं, ताकत। है हिम्मत, बूता रखता ताकत हूं, है, तुम जैसे लूं लोगों सवाल, को भगाने की, सवाल मैदान लूं? छुड़ाने की। डर के मुझे मत मैदान भागिएगा। नहीं छुड़ा सकते। भागेगा नहीं, मैंने भागेगा नहीं। दूसरे चैनल को टाइम भागेगा दिया नहीं, है। अरे ये भागेगा नहीं। बैठेंगे नहीं, ये बैठ नहीं भागेगा पाएंगे, नहीं। भागेंगे, देख लेना। भागेगा नहीं, भागेगा नहीं, भागेगा नहीं, भागेगा नहीं, 100% भागेंगे। भागना नहीं, भागना नहीं। शाहबुद्दीन उनको अच्छी तरह से सुन लिया, उनके जज्बात को देख लिया, उनकी भाषा को देख लिया, उनके ज्ञान को देख लिया। इस आदमी के पास ज्ञान नहीं है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए एक बयान दाग दिया, क्योंकि शमी जो है सेलिब्रिटी है, उनके बयान से इनको पब्लिसिटी मिल गई, मीडिया वाले ने इनको हाथों हाथ ले लिया, पूरे दिन से आज डिबेट में चल रहे हैं। देखिए, मैं इस्लाम बताता हूं आपको। इस्लाम ये है, अगर कोई आदमी हालत सफ़र में है और अगर कोई आदमी बीमार है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा ना रखे। ये अच्छा, शरीयत है। ठीक है। देश के लिए खेलना तो बहुत बड़ी बात है, देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है। शरीयत भी सफ़र की हालत में छूट देती है। और सफ़र कितना होता है, सफ़र को समझ लीजिए, सफ़र मुसाफिर किसे कहते हैं जी। अगर 70 किलोमीटर से ज़्यादा कोई आदमी सफ़र करे उसको मुसाफिर कहा जाता है इस्लाम की नज़र में। और उसको बाकायदा छूट दी जाती है कि अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, बाद में आके अपने घर पे उसको पूरा कर लीजिए, ठीक है, ईद के बाद में। ठीक है, ये उसके लिए इस्लाम में रुख्सत है। ठीक है। और वो आदमी देश के लिए खेल रहा है। ऐसी हालत में डॉक्टर्स की टीम उनके साथ रहती है, उनको पानी की ज़रूरत होती है। डॉक्टर कैसे उनको कह देंगे कि बिना पानी के आप जो है बॉलिंग कर लो? ठीक बात है। कई सारी चीज़ें यहाँ जमा हैं। और फिर भी शहाबुद्दीन रिजवी ने इस तरह की बात कहकर कि गुनाह अजीम है, इनको यही पता नहीं गुनाह अजीम कहते किसे हैं। अरे भाई, जब इस्लाम में मजहब में रुख्सत है उस पर, तो गुनाह अजीम कहां से हो गया भाई? ये अभी रशीदी बता देंगे मैंने जो वंदे मातरम बोला ये गुनाह की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, ये भी बता देंगे। ठीक, तो देखिए, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, चाहे टीबी हो, चाहे कैंसर हो, हैं ये सब बीमार। कोई छोटा बीमार है, कोई बड़ा बीमार है। अभी मैंने वंदे मातरम बोला है, उस पर आप कमेंट ले लीजिए उनका। पहली चीज। दूसरी चीज, रोजे में को लेकर बड़ा चर्चा हो रही है कि इस्लाम के हिसाब से क्या गलत है, क्या सही है। वो जो ये बरेली का नया मौलाना आइटम आया है मार्केट में, ये अलग बोल रहा है, कोई अलग बोल रहा है। पर इतना जरूर है कि चर्चा हो रही है मुसलमानों में आपस में कि मोहम्मद शमी को रोजा रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था। जी, चर्चा हो रही है। किसी ने ओसामा बिन लादेन पर चर्चा करी कि लानत भेजें ऐसे इंसान पर, ओसामा बिन लादेन पर। याहिया सिनवर पर चर्चा करी मुसलमानों ने कि लानत भेजें ऐसे याहिया सिनवर 2 कौड़ी के इंसान पर। भेजी। आपने इतने डिबेट कराए हैं, ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत देने वालों पर किसी ने लानत भेजी? इतने डिबेट कराए हैं, रशीदी भी हुआ करते थे, लानत भेजी। हलाला वालों पे लानत भेजी। रमजान में पूरी दुनिया में आतंक होता है। अभी पाकिस्तान में आर्मी ने के कैंप पे अटैक कर दिया, किसी ने आज तक आतंक को लेके ये चर्चा करी कि इन पे लानत भेजते हैं इन गुनहगारों पर? डॉक्टर रिजवान, जो साजिद, जो मौलाना रशीदी ने कहा वही शायद सब ये कह रहे हैं कि कुछ छूट हैं रोजे को लेकर इस्लाम में, अगर वो टूर पर है। अरे भाई, आप इतने छोटे से मुद्दे को पकड़ रहे हैं। मैं लार्जर पिक्चर बता रहा हूं। मैं लार्जर पिक्चर ये बता रहा हूं, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, दिमागी तौर पर बीमार ये सारे के सारे हैं। और इनका इलाज है डंडा, चाहे कोई भी हो। आप ये कह रहे हैं, अभी मैं समझ देखिए, गया। अगर इस्लाम
मैं समझ गया। इस्लाम मैं में इसका गुनह निचोड़ की बात बताऊं, कर ही आप जो रहे कह हो। रहे हैं, आप जो कह रहे हैं अगर डॉक्टर रिजवान, अमन भाई, अमन हाँ, भाई, बोलिए बोलिए, चलिए अगर बोलिए। इस्लाम में गुनाह की बात कर ही रहे हो तो मौलाना रशीदी बताने के उसामा बिन लादेन गुनहगार था या नहीं था, या सिनवर गुनहगार था या नहीं था, 7 अक्टूबर को यहूदियों को मारने वाले गुनहगार थे या नहीं थे? अभी आप नेशनल टीवी अच्छा, पे पूछ लो। अच्छा, मैं एक चीज पूछ लेता हूं, जो आपने उसका लब्बो-लुबाब शायद ये होगा कि साजिद रशीदी, जो शायद डॉक्टर रिजवान अहमद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन जैसी सोच ही भारत माता की जय या वंदे मातरम कहने से रोकती है।